अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और ये तब्दीली का असर क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। बहुत सी कुछ अदालती ख़बरों के बारे में, कुछ पाकिस्तान तहरीक अदम में इस्तेहकाम कह दें आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के लिए उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। ओन चौधरी ने, वो ओन चौधरी जो इमरान खान साहब के दाएं आए बाएं शाएं फेरा करता था, आज आसमान बदलता है। आसमान क्या मैं क्या लफ्ज़ कहूँ, रंग, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है, उस पर गुफ्तगू होगी। और फिर यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो कंसर्न है इंटरनेशनल कॉवेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर जो ट्वीट किया है, जो उन्होंने बात की है, वो गुफ्तगू करूँगा। और सबसे बड़ी बात जो है, ख्वाजा आसिफ ने 2019 से जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्तों का, मैं एडमिशन क्या दूँ, जब बीड़ चढ़ाए हंडिया फोड़ दी है। मुझे तो ये पता था इस बात का बहुत पहले कि ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर नवाज शरीफ को वाकई या तो फिर तो केसेस इतने ज़्यादा थे, उस केसेस उस मंतकी अंजाम तक पहुँचते। लेकिन नहीं, वजह थी कि इमरान खान साहब जो है ना, वो इन सब के लिए थ्रेट थे। वो मैं तफसीलात फिर बताऊंगा आपके सामने। फिर कुछ चीज़ें जो हैं आपको तारीखी तौर पर पहले भी बताएंगे, लेकिन आज मैं फिर बता देता हूँ कि जो मिसाक जमहूरियत के नाम जो खिलवाड़ हुआ है वो कहाँ तक बातें पहुँची हैं। सबसे पहला जो मैं आपके साथ मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो इसी पे आ जाते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए। काशिफ अब्बासी के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे कमरुज़्ज़मान कारा से, और उसका बस जवाब नहीं है। और अगर अभी भी आप नहीं सोचते क्या नुकसान होगा, आप समझ सकते हैं। सुनिएगा। परवेज मुशर्रफ की सोच क्या थी? पार्टियां तोड़ो, पेट्रियट्स बनाओ, ठीक, हुकूमतें अपनी बनाओ। मैं 3 मिसालें आपको दे देता हूं। आपने जब सिंध हाउस में जो कुछ किया वो वही था जो उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब ने पेट्रियट्स बना के किया। आपने मेयर कराची इलेक्ट कराया, पार्टी के लोग तोड़े गए, जो चाहते थे कि हम वोट डालने जाके नहीं वोट डालने दिए गए। आजाद कश्मीर में जिस पार्टी की अक्सरियत थी, आपने वो पार्टी तोड़वाई और सपोर्ट किया उस उम्मीदवार को जिसको आपने वजीर आजम बनवाया। जीबी में पुलिस घुस गई, जिसके ऊपर रजा रब्बानी साहब को इतना बड़ा बयान देना पड़ गया कि ये जमहूरियत के लिए बड़ा एक कहते तो मैं पढ़ के सुना देता। मैंने सुना डेसेक्रेशन। उन्होंने कहा ये हम असेंबली में मौजूद था, मजम्मत कर रहे हैं, मजम्मत की उन्होंने इस चीज। मैं असेंबली में मौजूद था और उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी इस सब को न सिर्फ कर रही है बल्कि इसके ऊपर बेनिफिशियरी बन रही है। ना सिर्फ ये कि कुछ चीजों में आप खामोश तमाशाई हैं, लेकिन कुछ चीजों में आप एक्टिवली सारा काम कर रहे हैं। मेरी मिसालें सुन रहे हैं। पेट्रियट्स बने 2002 में, बहुत से लोगों ने ये फैसला किया कि हमने पीपल्स पार्टी को नहीं, हमने काफी को वोट डालना। आपने कहा, ये याद है परवेज अशरफ साहब, आप उस असेंबली में पहली दफा आए थे, परवेज अशरफ साहब की तकरीर याद है उस वक्त आपको? उस वक्त मौलाना फजल उस्मान साहब ने कहा था कि ये इनके जमीर की आवाज नहीं, जिन्होंने कहा था हमारे जमीर की आवाज है, ये जनरल जमीर एहतशाम जमीर साहब ऐसा ही होते थे। आपने कहा कि ये ठीक नहीं है। मैं एक और मिसाल देता हूँ। नहीं सर, मिसालें लेते हैं, मिसालें लेकर चले, कारा साहब ऐसा नहीं करें। ओके चले। अब अगली मिसाल है 50, ये चेयरमैन सेनेट का अदम एतमाद था। 64 लोग खड़े होते हैं, बीच में से कहते कुछ लोग कहते हैं यार हमने नहीं वोट डालना। आपने कहा जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा गया, इसकी हम तय तक पहुंचेंगे। उस वक्त आपके जब आपके खिलाफ होता है, आप ये कहते हैं कि हम ये जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा। आप जब करने वाले होते हैं आप कहते हैं। अब मैं आपको ले आता हूं जो सैयद कमर अब्बास ने हम न्यूज़ के ऊपर ख्वाजा आसिफ से 2019 के हवाले से, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से पूछा। जरा वो सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। आपने एक इंकशाफ किया था कि बाजवा साहब के साथ आपके राब्ते जो हैं वो शुरू हो चुके थे, उनकी एक्सटेंशन के साथ ही। राब्ता आप लोगों ने पहले किया था या उन्होंने पहले आपसे राब्ता किया था? यार ये बात जो है ना, ये मैंने हिंट जरूर दिया था, जो आप कह रहे हैं ठीक है। मैं अपनी पार्टी की इजाजत के बगैर जो है ये सारी स्टोरी बता नहीं सकता था। लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैंने उस वक्त कहा था, मैं फिर उसको रिपीट कर देता हूँ कि अप्रैल 2019 में 19 की बात मैंने की थी ना, साल पूरा नहीं हुआ था, और वो इनसे उकता चुके हुए थे जो लोग इनको लाए हुए थे इमरान खान को, और जिस किस्म की वो जबान इनके लिए इस्तेमाल कर रहे थे तो शायद ये भी उनके लिए नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा जी, कुछ थोड़ा सा इशारा देंगे किस तरह की जुबान इस्तेमाल हुई थी तब? मुझे वखरा बैठ के गल कर लो।
अच्छा, यानी कि टीवी पे कहने के काबिल नहीं है वो अल्फाज। हाँ, काबिल भी है, नहीं भी काबिल है, वक्त की बात। और कुछ चीज़ें मैं आखिर में लेके चलूँगा। अब ज़रा आपके पास दो बातें हैं। एक तो आपको याद होगा इस्लामाबाद आज जब हेयरिंग थी, इमरान खान साहब की ज़मानतें एक्सटेंड हो गई हैं, जुलाई तक चलेगी, 19 जुलाई तक जो ज़मानतों की है। आज बहुत से लोगों का ख्याल था कि गिरफ़्तार हो गए। मैंने कहा था अभी गिरफ़्तार होने का नहीं है, ये मामला अभी चल रहा है, क्योंकि है नहीं केसेस ऐसे जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानतें खारिज होनी बनती। सारे के सारे झूठ पर, फ्रॉड और फ्रे पर मबनी केसेस हैं। लेकिन इस्लामाबाद ने जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्फ़िकार के रिमार्क्स पढ़े हमें। इस पाक सरजमीन ने भी हमें ये सहूलतें आसानियाँ पैदा करने के लिए दी। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, और इस मुल्क को हमने बचाना है, हर हालत में बचाना है। मैं तो बड़ा क्लियर बंदा हूँ, लाखों करोड़ों आवाम सुनने की शफाफ तफ्तीश लाना चाहता हूँ। तफ्तीश लाना, अगर पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में कोई इल्तवा हुआ तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, कानूनी कार्रवाई करूँगा। मेरे सामने सवाल ये है कि शफाफ तफ्तीश हो, तहकीकात हो। मैं चाहता हूँ कि प्रोसिक्यूशन क्लियर ऑब्जर्वेशन दे जिसकी बुनियाद पर इंसाफ। ये जैसे आपके रिमार्क्स हैं। पहले चलें आपको ज़रा लाहौर ले चलते हैं। सानिया मई के 4 मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत। डॉक्टर यास्मीन राशिद जुडिशल रिमांड पर अदालत पेश कर दिया गया, और मुकदमा नंबर 1271-23 थाना गुलबर्ग, 1280 थाना गुलबर्ग, और 367 थाना मॉडल टाउन है, और शांतबाग का 778 है। तो ये अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं। और बड़ी मज़ेदार बात है, खरबों रुपए के, अरबों रुपए का सबूत, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसा किस तरह अकाउंटेंटों के जिम्मे अकाउंट से बाहर ट्रांसफ़र हुआ, इतने ओपन एंड शट केस, और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरियत दे दी। FIA के लोग वो जो एविडेंस लेकर आए थे, आज कहने वाला कोई नहीं था, बंदे बदल गए। यानी क्या एतबार करेंगे आप इस मुल्क के तफ्तीशी इदारों के ऊपर? FIA पे क्या करेंगे एतबार? सलमान शहबाज पेश हुआ, 27 सवाल के जवाब मांगे। मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी? JIT ने इंक्वायरी की थी, जिसकी सरबराह डॉक्टर रिजवान साहब तो आपको पता है रास्ते से हटा दिए गए। पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा है FIA ने। FIA की तफ्तीश का सवाल जवाब पर खामोश हो गए। जो लोग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? अब जज पूछते हैं, हमने कोई कार्रवाई नहीं की। FIA के 7 वॉल्यूम में कोई सबूत है? और जज सवाल करते मुझे सीधा बताएं, कहानियाँ डालें, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तो मैंने आपको लास्ट डेट पे कहा दिया, ये सब एक नूरा किश्ती चल रही है, जो हो रहा है आप समझ सकते हैं। मुझे जवाब चाहिए कि चलांग सच जुर्म का क्या सबूत था। और अल्टीमेटली जो है अपना जो जज साहब हैं, और उन्होंने बरी कर दिया सलमान शहबाज को। साबिक DG FIA किधर हैं जिसने ये सब कुछ किया? हमने लेटर लिखा था, वो नहीं। उस DG का नाम क्या था? सनाउल्लाह अब्बासी DG FIA थे, ये वकील ने बताया। साहब का DG बशीर अहमद कहते हैं उन पर यह केस बनाने का प्रेशर था। ये वकील सलमान शहबाज कहते हैं सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई डायरेक्ट शवाहिद नहीं मिले। और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है वैसे भाई? तो ये वकील FIA बता रहे हैं, ये वकील FIA यानी वो FIA इसलिए केस बनाई है वो बता रहे हैं। कोई इनडायरेक्ट है तो वो भी बता दें। जज से पूछा, शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई शुरू हुई थी, बाकी शुगर मिल के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये जैसा पूछते हैं, इसका मुझे इल्म नहीं। मैं तो और तफ्तीश में सलमान शहबाज के अकाउंट की तफसीलात थी, जिन अकाउंट से तफसीलात ली गई थी उनका अकाउंट इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर आपने उनके खिलाफ केस क्यों बनाया? उनका अकाउंट इस्तेमाल नहीं हुआ। सलमान शहबाज के अकाउंट में पैसे जमा होते थे और कैश में निकलते थे। ये ज़बरदस्त समझिएगा, पैसे जमा कराना और निकालना कौन सा जुर्म है? तो यहाँ मैं बात कर दूँ, फर्ज शादी क्या की, सभी क्या कर रहे हैं आप? कैश जमा हुआ, कैश निकाला, ज़मीन के जायदादों की, ये सलमान शहबाज अब क्या जवाब देगी? या FIA क्या जवाब? जो FIA इंक्वायरी कर रही है, ये तो तेरी बड़ी चपेट मार दी। यानी क्या वो चाहते हैं? यानी मैं तो देख रहा हूं इस केस को, तो ये सवाल पैदा होता है। हमने इसलिए FIA को बुलाया था कि जज आप बताएंगे उसे इतने साल क्या ड्रामा चलता रहा। ये जज साहब फरमा रहे हैं। शहजाद अकबर को रिकॉर्ड कौन तो था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे? ये जज साहब फरमा रहे हैं। मुझे याद है शहजाद अकबर एक बार लाहौर ऑफिस में आया था मर्दान, 100 बार तो उसने इधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये जज कहते हैं। अब इसके बाद तो वो सलमान शहबाज ने आके बेवकूफ़ तो बनाना था ना कौम को। डेली मेल का केस आया, झूठ का पलंदा 5 साल। ओ भाई क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सारा कुछ बता रही है। पैसा क्या होता था? बड़ा आसान तरीका है,
यहाँ से अकाउंटेंट के जरिए पैसा हुंडी के जरिए बाहर जाता था, वहाँ से रेमिटेंस की जरिए की शक्ल में आपके अकाउंट में आ जाता था, ये वाइट हो जाता था। ये जो कुछ भी होता रहा, क्या बताएं आपको, क्या बात बताते रहे आपको, छोड़ें इस बात को। और एक जो बड़ा मामला है लाहौर हाई कोर्ट का, जमान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बम और तशद्दुद के तेरी तहकीकात दरखास्त जो है ना जी, 3 रुकनी फुल बेंच जो कायम था, दरखास्तें खारिज कर दी हैं। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने तहरीर फैसला किया। फवाद चौधरी, महबाद अजहर, मुसर्रत चीमा ने GIT की तश्कील को चैलेंज किया था। जमान पार्क के वाक़यात पर PIT वर्करों के खिलाफ दहशतगर्दी के बेबुनियाद मुकदमे बनाए गए। 400 ज़ायद PIT वर्कर के मुसल्लह होने की इतला थी। ये वकील पंजाब हुकूमत ने कहा। ये वो सारा मामला है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला किस समत में चल रहे हैं। और FIA में जो पर मनी लॉन्ड्रिंग के परवेज़ लाई के खिलाफ दरखास्त जमानत है, आज रिकॉर्ड ही पेश किया है। आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ FIA कैसा चल रहा है, दूसरी तरफ FIA का किरदार ये आपके सामने। बैंकिंग क्राइम ने FIA के तफ्तीशी अफसर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। डायरेक्टर FIA को तफ्तीशी अफसर को गिरफ्तार कर कल पेश करने का हुक्म है। जज परवेज़ लाई ने जो है ना कल तक ये समाअत जो है ये मुलतवी कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट आपको आखिर में ले चलते हैं जी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने PTI की पाबंदी का एतराज़ लगाकर वापस कर दिए। आर्टिकल 184(3) का तकाजे पूरे नहीं किए। वाज़े नहीं किया कि जमानत पाबंदी आर्टिकल 184(3) के ज़िम्मे में कैसे आती है, और आर्टिकल 17 है इसके हवाले से। पहले हुकूमत पाबंदी लगाएगी, उसके बाद आएगा। और सारा प्लान जो है वो नज़र आ गया वक्त से पहले ख्वाजा आसिफ के हादसे के। तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगाने के लिए अब 9 मई का लोग तो यही बात है कि हुकूमत वक्त इन्वॉल्व है इसमें, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और इस दरख्वास्त में वाज़े नहीं किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाबंदी मफाद अमा का मामला कैसे है। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने सुबह, ओन चौधरी का आपको पता है क्या किरदार है, किस तरह इमरान खान के करीब रहे और क्या कुछ करते रहे। अब सारा कुछ आप सब लोगों ने देख लिया है। मैं बताना चलूँ, मैं बात गलत क्या करनी, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि इनका किरदार क्या है और ये क्या चाहते हैं। आखिर में आपके सामने है जी, और बड़ी वाज़े तौर पर अपना EU यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के हवाले से है, उन्होंने बड़ा वाज़े कहा है उन्होंने, द प्रपोज एक्सटेंशन ऑफ EU ग्लोबल GSP रेगुलेशन मीन्स दैट फॉर नाउ नथिंग चेंजेस। Pakistan will benefit will continue to benefit from the preferential access to the European market. Pakistan obligation to maintain the status quo remain the same. और इस पे वो जो बातें उन्होंने की हैं वो ज़रा सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हो सकता है स्क्रीनशॉट के साथ अगर कॉपीराइट का मामला ना आए, मेरी टीम उस तरह शेयर कर दे, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। मैं आपको बार बार कहता हूँ, फौजी अदालतों में केस चलाना मुश्किल और नामुमकिन बात है, और पाकिस्तान तरीके से पे पाबंदी लगाना ये भी एक ख्वाब है। ख्वाब पता नहीं, ख्वाब तो पता पूरे नहीं होते। और अब इलेक्शन की तरफ आपको जाना पड़ेगा, और वो इलेक्शन जितना जल्दी करा देंगे उतना पाकिस्तान की भलाई। The crackdown on PTI and supporters in the aftermath of May 9th certainly is something that we're paying a lot of attention to, and as are the European Parliament and the member states who are the co-legislators in this situation. We also are well aware that international NGOs and experts are looking at this, specifically the issue of the use of military courts and anti-terrorism courts to try those who are being accused. We also are well aware that there's a lively debate here in Pakistan over both of those issues. Now, Pakistan is a state party to the ICCPR, the International Covenant on Civil and Political Rights, which means that Pakistan has agreed that every person has the right to a fair and public trial in a court that is independent, impartial, and competent, and also has the right to adequate and effective legal representation. वो सुन लिया आपने जो यूरोपियन यूनियन के हवाले से था। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।